हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे, जो कि व्याख्यान के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीएससी हो, सब में हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी का जो भी पोर्शन है वो पूरा कवर किया जाएगा और स्पेशली ये वीडियो आरओ और एआरओ के लिए रहेगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। आदित्य पब्लिकेशन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये सभी को पता ही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या होता है? तो मूक का मतलब होता है चुप रहने वाला और वाचाल इसका विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, गलत विलोम शब्द आपको देखने हैं। तो प्रवेश और नवेश जो है गलत विलोम शब्द का युग्म है, बाकी तीन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। मूक विलोम शब्द होता है वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है, संयोग का विलोम शब्द क्या है? तो संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अपशगुन का विलोम शब्द क्या है? तो अपशगुन का विलोम शब्द आप सभी को पता है, अगर अपशकुन है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा शकुन। क्या हो जाएगा? शकुन। अगला क्वेश्चन है, पुष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो पुष्ट का विलोम शब्द जो होता है वो होता है छीड़। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी कुछ युग्म दिए गए हैं जिसमें गलत विलोम शब्द को छांटना है। तो पहला ऑप्शन है क्षर और अक्षर, दूसरा ऑप्शन है समास और व्यास, तीसरा ऑप्शन है स्वल्पायु और चिरायु, और चौथा ऑप्शन है आहार और विहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहार और विहार। आहार विलोम जो शब्द है उसकी दृष्टि से विसंगत हो जाएगा, और आहार के विलोम शब्द की अगर बात करें तो वो होता है निराहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौन शब्द का विलोम है। तो मौन शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है मुखरता। क्या होता है? मुखरता। अगला क्वेश्चन है, निर्दय का विलोम शब्द क्या है? तो निर्दय का विलोम शब्द जो है वो क्या है? अब निर्दय है तो विलोम शब्द क्या होगा इसका? तो इसका विलोम शब्द होगा सदय। डी ऑप्शन। अब आते हैं तत्सम तत्व। एक वीडियो और बना देंगे जिसमें यूपी आरओ एआरओ के हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी में पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है। यूपी आरओ एआरओ के लिए कुछ सिलेक्टिव टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं 1 आवर में। तो उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए, टॉपिक दिए गए हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि आपने अगर हिंदी के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए पूरे पूरे, तो आपका सिलेक्शन होने से प्रीलिम्स एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो एक वीडियो आज ही कोशिश करेंगे उसको सिलेबस पूरा डिस्कस कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम का मतलब होता है कि जैसे संस्कृत में शब्द थे वैसे ही शब्द, और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत की बोली गई जो भाषा थी उसको मॉडिफाई करके अपनी भाषा में बोलने लगी, तो वो तद्भव हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आशा, बी ऑप्शन है ईख, सी ऑप्शन है मारक, डी ऑप्शन है कड़ाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा ईख, क्योंकि ईख को कहते हैं इक्षु। नहीं, ईख नहीं होगा, ईख तो तद्भव है, इसका होगा आशा। मारक भी तद्भव है, कड़ाह भी तद्भव है। कड़ाह का मतलब का जो कटाह होता है ये होता है तद्भव। मारक का होता है मार्ग तत्सम, और आशा का आस होता है तत्सम।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर तत्सम शब्द का चयन करना है। बड़ा, बी ऑप्शन है बकरा, सी ऑप्शन है फूल, डी ऑप्शन है बत्स। तो आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा कि सबसे जो तत्सम दिया गया है वो क्या है, बत्स है। अब इसमें बड़ा दिया गया है तो बड़े को कहते हैं वृत्तक। तत्सम में अगर वृत्तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बड़ा। बकरा मतलब बरकर, इस तरह से लिखेंगे बरकर, बरकर। फूल को पता ही है आप सभी को, पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो ए ऑप्शन है जशन, बी ऑप्शन है करतव, सी ऑप्शन है मीत और डी ऑप्शन है आपका कमल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। अब जशन को अगर हम सही से लिखेंगे तत्सम में तो वो लिखा जाएगा जश्न। ठीक है। कर्तव्य होता है कर्तव्य, इस तरह से लिखा जाएगा। मीत का मतलब होता है मित्र। ये भी आप लोग नोट करते जाइएगा, कभी यही पूछ लिया जाएगा। और कमल का जो तत्सम होता है वो होता है कंवल। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन है स्वप्न, बी ऑप्शन है निठुर, सी ऑप्शन है आस, डी ऑप्शन है क्षय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। निठुर की अगर बात करें तो ये एक तद्भव शब्द है और इसको तत्सम में इस तरह से लिखेंगे निष्ठुर। ओके। आश का हमने आपको बता ही दिया, आशा पहला ही क्वेश्चन था। छह षष्ठ लिखा जाता है इसे। ठीक है। स्वप्न का मतलब होता है सपना, आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है गहरा, बी ऑप्शन है तीखा, सी ऑप्शन है अटारी, डी ऑप्शन है निष्ठुर। तो आप पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर सही क्या है। तो इसका सही आंसर है निष्ठुर, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है अभी हमने पढ़ा, निठुर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है गहरा, तो गहरे का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा गंभीर। ठीक है। जो हम बता रहे हैं वो भी आप नोट करते जाइएगा, नहीं तो आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप सही से सुनते जाइएगा। अब इसमें दिया गया है तीखा, तीखा का मतलब होता है तीक्ष्ण। हो सकता है जो क्वेश्चन दिया है वो ना आके जो बताया जा रहा है वो आ जाए आपके में। अटारी, ये कई बार पूछा गया है अटारी का तत्सम, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या फिर आप अच्छी वाली मेमोरी में याद कर लीजिएगा, फीड कर लीजिएगा। अट्टालिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकल शब्द का तद्भव है। ए ऑप्शन है अकल, बी ऑप्शन है अकिल, सी ऑप्शन है अकेला और डी ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, सब कोई कर लेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। अब इसमें अब तद्भव पूछे जाने लगे। तो करपट जो होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन है कटरना, बी ऑप्शन है कपाट, सी ऑप्शन है कपड़ा, डी ऑप्शन है कपट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। करपट जो है किसे कहा जाता है, कपड़ा को कहा जाता है। और इसमें दिया गया है बी ऑप्शन में कटा कबाट कपाट। तो कपाट कहते हैं किवाड़ को, मतलब जो गेट होता है उसे कहते हैं कपाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो ए ऑप्शन है मल्ला, बी ऑप्शन है केवट, सी ऑप्शन है नाविक और डी ऑप्शन है केवल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवट। कैवर्त शब्द का तद्भव शब्द अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है केवट, और इस पे आप लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप है। ए ऑप्शन है गीधना, बी ऑप्शन है ग्रध, सी ऑप्शन है गीधी, डी ऑप्शन है गीध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ग्रध शब्द का तद्भव रूप होता है गिद्ध। ठीक है, गिद्ध या गिद्ध भी बोल देते हैं, इस तरह से लिख सकते हो आप, गिद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तिक्त शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है तीता, बी ऑप्शन है तीखा, सी ऑप्शन है तिक्ता और डी ऑप्शन है तिखन। तो तिक्त शब्द का तद्भव होगा तीता, और तीखा का मैंने आपको बता ही दिया, तीक्ष्ण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप पढ़े तो पूरा पढ़े, कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें पूछा है निश्चल का अर्थ नहीं है। तो ए ऑप्शन जो अपने स्थान से हिल ना सके, बी ऑप्शन है स्थिर, सी ऑप्शन है अचल और इसका डी ऑप्शन है निश्चित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित, क्योंकि निश्चल का मतलब होता है कि जो अचल हो, स्थिर हो, जो अपने स्थान से ना हिल सके। पर निश्चित जो है वो निश्चल का अर्थ नहीं होता है। ठीक है लिए। अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता होगा, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट वाला क्वेश्चन है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, इसको कहते हैं जिज्ञासु। ए ऑप्शन है जिजीविषा, बी ऑप्शन है जिज्ञासु, सी ऑप्शन है जिज्ञासा और डी ऑप्शन है ज्ञातक। वैसे आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता ही होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें जिजीविषा दिया गया है, तो जिजीविषा को क्या कहते हैं ये आपको बताएं। तो जिजीविषा जो होती है वो होती है जीने की प्रबल इच्छा, किसी को जीने की प्रबल इच्छा, इसे कहेंगे जिजीविषा। और जानने की इच्छा अगर हो तो वो होती है जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है स्वयंभू शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है स्वावलंबी, बी ऑप्शन है स्वतः उत्पन्न, सी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ और डी ऑप्शन है सर्वोपरि। तो स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, स्वतः उत्पन्न हुआ हो, तो वह कौन होगा, स्वयंभू हो जाएगा। जो अपने आप उत्पन्न हो गया हो उसे क्या कहेंगे, स्वयंभू कहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 2021 का प्रैक्टिस सेट या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी आशा ना की गई हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है अप्रत्याशित। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सभी लोग आशातीत लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो वो क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाता है। जबकि अग्रसोची का मतलब होता है, जो इसमें सी ऑप्शन दिया गया है, कि आगे की सोचने की बात। और आशा से अधिक अगर कोई बात है तो उसे कहते हैं आशातीत। आशा से अधिक आशातीत, आगे से सोची गई तो अग्रसोच, और जिसकी आशा न की गई हो तो वो अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जिस से उपकार हुआ हो, बी ऑप्शन है जिसने उपकार किया हो, सी ऑप्शन है जो उपकार ना मानता हो, डी ऑप्शन है जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जिस पर उपकार किया गया हो उस शब्द को क्या कहेंगे, उसे अगर एक शब्द देना हो तो उसे कहेंगे उपकृत। अगला क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। बहुत सरल है, इसका तो आप
आंखें बंद करके भी उत्तर दे सकते हैं, अगर ऑप्शन भी नहीं आप पढ़ेंगे तब भी। तो युगों से चले आ रहे के लिए आपके लिए क्या होगा? एक शब्द जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सनातन। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश में एक तत्सम शब्द है। तो जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश में एक शब्द कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा अजर। कभी कभी आप किसी किसी को कह देते हो ना, तुम तो अजर अमर हो, तुम अजर का मतलब जिसको बुढ़ापा ना आए। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द। जो व्याकरण को जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो बस हम ऑप्शन को ही टिक कर देते हैं, बता देते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बताने के लिए होता है तो बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वायव्य। वायव्य, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप समझिए कि इसमें ए ऑप्शन दिया गया है ईशान। ईशान कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण बनता है उसे कहते हैं ईशान। और आग से संबंधित जो होता है उसे कहते हैं आग्नेय। तथा दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोण बनता है उसे कहते हैं नैऋत्य। तो इसमें तीन कोण दिए गए हैं, तीनों को याद रखिएगा। ईशान कोण कौन सा होता है? पूरब से उत्तर जो मध्य कोण बनता है उसे ईशान कोण कहते हैं। और दक्षिण से जो पश्चिम में बनता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। और वायव्य जो कोण है वो कौन सा है? पश्चिम और उत्तर दिशाओं का है। आग से बनने वाली जो चीजें होती हैं, आग से संबंधित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? ए ऑप्शन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अगला है, चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस अशुद्ध है? तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब व्याकरण की दृष्टि से ये होगा अशुद्ध, क्योंकि जिसका शुद्ध रूप होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी वाक्य शुद्धि से संबंधित है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें पूछा गया था कौन सा शुद्ध नहीं है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा शुद्ध है। ए ऑप्शन है, मैं सारी रात भर जागता रहा। बी ऑप्शन है, मैं पूरी रात भर जागता रहा। सी ऑप्शन है, मैं सारी रात जागता रहा। डी ऑप्शन है, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या होगा? अब ऐसे जब ऑप्शन होते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसी में सारी रात है, किसी में पूरी रात है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ये रहेगा सी ऑप्शन सही। मैं सारी रात जागता रहा वाला वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है, यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है। बी ऑप्शन है, संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई। सी ऑप्शन है, भाई ने भाई के साथ सलाह की। डी ऑप्शन है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ठीक है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये तो सुनने में देखने में ही गलत लग रहा है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, देश में निराशा छाएगी, काल में क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्यर्थ बातें
करने में कोई लाभ नहीं है, तो ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो महान जो व्यक्ति होते हैं उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? लिप्तता पाई जाती है। अगर लिप्तता पाई जाएगी तो वो फिर महान व्यक्ति कैसे होंगे? निष्कपटता नहीं, मतलब निपटता। तो ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, निर्लिप्तता पाई जाती है। ठीक है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं होता है जो महान व्यक्ति होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्टान्न खरीदा। बी ऑप्शन है भोजन बहुत गरिष्ठ था। सी ऑप्शन है पंत जी की पष्टि पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। डी ऑप्शन है आप तो अंतर्धान हो गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उसने मिष्टान खरीदा। अगला क्वेश्चन है बाकी शुद्धि से ही संबंधित है। ए ऑप्शन है उसके प्राण निकल गए। देखते हैं सही हो भी सकता है। बी ऑप्शन उसका प्राण निकल गया, ये तो गलत है। सी ऑप्शन है उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी गलत है। प्राण उसका खत्म हो गया, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कई कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं इनका ऑप्शन पढ़ने से ही आप समझ जाते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भले आपको क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा हो, कभी नहीं आता हो, पर ऑप्शन अगर आप चारों पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध शब्द को चुनना है। इसके ऑप्शंस हैं उच्च श्रृंखलता दिया है, इसको कैसे लिखते हैं इसमें ये पूछा गया है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ए ऑप्शन वही उच्च उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें ये आपको देखना है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसको लिखते हैं उक्ष, फिर रा इधर लगा देते हैं, फिर खलता। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, पढ़ने में भी थोड़ा टफ है ये शब्द और लिखने में भी थोड़ा टफ है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। अगला क्वेश्चन है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो अब इसमें पूछा है कि अप्रत्याशित जो है कैसे लिखा जाएगा। अभी अप्रत्याशित के बारे में आपको पढ़ाया गया था, तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। लिख के देख लीजिएगा एक बार, छोटा अ प्र त या अप्रत्याशित, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह इन सब तथ्यों में अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा? अगर आपने वीडियो री एग्जाम दिया है अभी, तो अनभिज्ञ और अभिज्ञ का विलोम शब्द आया था, जिसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? वो होता है अनभिज्ञ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, पुनरुत्थान शिक्षा के विकास में संभव है। तो पुनरुत्थान को पूछा गया कैसे लिखेंगे, तो पुनरुत्थान लिखने के लिए आपको कैसे लिखना है? पुनरुत्थान, इस तरह से लिख सकते हैं। इन शब्दों को लिखने की आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा पढ़ने के साथ साथ। ये शब्द लिखने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस देखते हैं, सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। अगर आप लिख के देख लेंगे तो आपके कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची से संबंधित कि अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अगवानी जो है, अब आप ऐसे सोचिएगा, कभी भी कोई आता है तो कहते हैं हम अगुवाई करेंगे, तो अगवानी का मतलब होता है स्वागत।
अगला क्वेश्चन है चमू का पर्यायवाची क्या होता है? तो चमू का पर्यायवाची जो होता है वो सेना होता है, सेना। सेना के अन्य पर्यायवाची अगर पूछ लिए जाए तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सैन्य, अनीक, अनी, वाहिनी, कटक आदि जो है सेना के पर्यायवाची होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सैन्य, अनीक, अनी, वाहिनी, कटक आदि जो है सेना के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है अटवी किसका पर्यायवाची होता है? ए ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है विलासी, ओ सॉरी बी ऑप्शन है विलासी, सी ऑप्शन है वन, डी ऑप्शन है विवाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अटवी जो है वन का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? अटवी वन का पर्यायवाची होता है। वन का पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? तो अरण्य, कानन, विपिन, जंगल आदि। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो उसमें पूरा अरण्य कांड दिया गया है, तो वो वन से संबंधित ही है पूरा। तो वन के और पर्यायवाची कौन से हैं? अरण्य, कानन, विपिन, जंगल। और एक बात और, वनों की जो स्टडी होती है, वनों की स्टडी जो होती है उसे कहते हैं सिल्वी कल्चर। ये भी क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिव्राजक का पर्यायवाची क्या है? तो परिव्राजक का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन है सिंह, बी ऑप्शन है सन्यासी, सी ऑप्शन है सेविका और डी ऑप्शन है समुद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी। और ये सन्यासी जो लिखा हुआ है ये कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है, मतलब कैसे शुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे सन्यासी, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और सन्यासी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं तो वो भी याद रखिएगा, दंडी, वैरागी, त्यागी, विरत आदि जो है सन्यासी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है बसंत शब्द का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है अमर, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है वस्त्र, डी ऑप्शन है बादल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र। ठीक है। तो वस्त्र का और करपट भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं, करपट भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं वस्त्र को। अगला क्वेश्चन है मधुप किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है दिन, बी ऑप्शन है नीरद, सी ऑप्शन है कलेश, क्लेश और डी ऑप्शन है भ्रमर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमर। नीरद जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? आप सभी को पता है बादल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें चपला शब्द का पर्यायवाची नहीं वाला पूछा, तो ये ऑप्शन है विद्युत, बी ऑप्शन है द्वीप, सी ऑप्शन है दामिनी, डी ऑप्शन है बिजली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चपला शब्द का दीप पर्यायवाची नहीं होता है और बाकी विद्युत, दामिनी, बिजली जो है चपला शब्द के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? श्रुता, आत्मजा, तनुज, तनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तनुज। तनुज जो है पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्री के नहीं। सुता, आत्मजा, तनया पुत्री के पर्यायवाची हैं, जबकि तनुज जो है पुत्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन है दर्पण, बी ऑप्शन है कंगन, सी ऑप्शन है वस्त्र और डी ऑप्शन है कमल। तो आरसी शब्द का जो है वो रहेगा दर्पण। ठीक है। दर्पण मतलब शीशा। और अन्य अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आईना आदि जो है आरसी शब्द या दर्पण के पर्यायवाची हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है समुदाय, बी ऑप्शन है झुंड, सी ऑप्शन है वृंद, डी ऑप्शन है अनेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। अनेक क्या है? समूह का पर्यायवाची नहीं। अनेक किसका पर्यायवाची है? सेना का पर्यायवाची है। ठीक है।
झुंड, वृंद, समूह जो कहें किसके पर्यायवाची है, तो ये झुंड के पर्याय। और अनेक का किसका है, सेना का है। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चंस हिंदी से संबंधित। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और